नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मिलती है फिल्मों की पूरी कहानियां। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ईथन हंट ने आईएमएफ के फील्ड वर्क से रिटायरमेंट ले लिया है। अब वो नए रिक्रूट्स को ट्रेन करता है और अपनी मंगेतर जूलिया मीड, जो एक नर्स है और ईथन के असली काम से अनजान है, के साथ सेटल हो रहा है। एक दिन उसके पास आईएमएफ एजेंट जॉन मस्करेव आता है, एक मिशन लेकर, जिसमें ईथन की शिष्या लिंडसे फेरिस को बचाना है। लिंडसे को तब पकड़ा गया जब वो आर्म्स डीलर ओवेन डेवियन की जांच कर रही थी। मस्करेव ने पहले से एक टीम तैयार कर ली है। डेक्लान गोर्मली, जेन लेई और ईथन का पुराना साथी लूथर स्टिकल। टीम लिंडसे को बचा लेती है और 2 डैमेज लैपटॉप्स इकट्ठा करती है। जब वे भाग रहे होते हैं, ईथन को पता चलता है कि लिंडसे के दिमाग में एक एक्सप्लोसिव पेलेट डाला गया है। ईथन उसे निष्क्रिय कर पाता उससे पहले ही वह फट जाता है और लिंडसे की मौत हो जाती है। अमेरिका लौटने पर आईएमएफ डायरेक्टर थियोडोर ब्रेसल ईथन और मस्करेव को फटकार लगाता है। ईथन को पता चलता है कि लिंडसे ने पकड़े जाने से पहले उसे एक पोस्ट कार्ड भेजा था, जिसमें स्टैम्प के नीचे एक मैग्नेटिक माइक्रोडॉट छुपा हुआ था। आईएमएफ टेक्नीशियन बेंजी डन लैपटॉप से इतना डेटा रिकवर कर लेता है कि पता चलता है डेवियन वेटिकन सिटी में एक रहस्यमयी वस्तु रैबिट्स फुट लेने जा रहा है। ईथन बिना आधिकारिक अनुमति के डेवियन को पकड़ने का प्लान बनाता है। मिशन पर निकलने से पहले वो और जूलिया हॉस्पिटल की चैपल में फटाफट शादी कर लेते हैं। टीम सफलतापूर्वक वेटिकन सिटी में घुसकर डेवियन को पकड़ लेती है। अमेरिका लौटते समय फ्लाइट में ईथन डेवियन से पूछताछ करता है और धमकी देता है कि वो उसे प्लेन से गिरा देगा, लेकिन डेवियन कुछ नहीं बताता। लैंडिंग के बाद ईथन को माइक्रोडॉट में लिंडसे की एक वीडियो मिलती है, जिसमें वो चेतावनी देती है कि ब्रेसल डेवियन से मिला हुआ है। जब डेवियन को चेसपीक बे ब्रिज टनल से ले जाया जा रहा होता है, कॉन्वॉय पर हमला होता है और डेवियन भाग जाता है। ईथन तुरंत जूलिया के वर्कप्लेस जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जूलिया पहले ही किडनैप हो चुकी है। डेवियन ईथन को 48 घंटे देता है रैबिट्स फुट लाने के लिए। बदले में जूलिया की जान बचाने का वादा करता है, लेकिन जल्दी ही आईएमएफ ईथन को पकड़ लेती है। मस्करेव इंटरोगेशन में हिस्सा लेता है, लेकिन चुपके से इशारा करता है कि रैबिट्स फुट शंघाई, चाइना में है और ईथन को भागने का रास्ता भी देता है। ईथन आईएमएफ हेडक्वार्टर से भाग जाता है, शंघाई पहुंचता है और अपनी टीम के साथ रैबिट्स फुट हासिल कर लेता है। जब वो मीटिंग पॉइंट पर रैबिट्स फुट देता है, तो उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर दिया जाता है। होश आने पर उसे पता चलता है कि उसके दिमाग में एक माइक्रो एक्सप्लोसिव डाला गया है। बंधा हुआ ईथन देखता है कि डेवियन जूलिया पर बंदूक ताने खड़ा है। ईथन बार बार कहता है कि उसने असली रैबिट्स फुट लाया है, लेकिन डेवियन जूलिया को गोली मार देता है और चला जाता है। मस्करेव आता है और बताता है कि जो औरत मारी गई थी वो जूलिया नहीं थी, बल्कि डेवियन की सिक्योरिटी हेड थी, जो जूलिया बनकर आई थी। उसे वेटिकन सिटी में सुरक्षा न दे पाने के कारण मार दिया गया, और ये सब सिर्फ रैबिट्स फुट की असलियत जांचने के लिए किया गया था। जूलिया जिंदा है, लेकिन बंधक है। मस्करेव खुद को गद्दार, मोल के रूप में उजागर करता है। उसने ये प्लान बनाया था ताकि डेवियन रैबिट्स फुट एक आतंकवादी ग्रुप को बेच दे, जिससे आईएमएफ को हमला शुरू करने का बहाना मिल जाए। जब मस्करेव लापरवाह होता है, ईथन उसे बेहोश कर देता है। वो खुद को आजाद करता है और मस्करेव का फोन इस्तेमाल करके जूलिया का लोकेशन ट्रैक करता है। वो उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां उसे डेवियन मिल जाता है। डेवियन ईथन के दिमाग में लगे माइक्रो एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करता है, लेकिन ईथन उसे मार देता है और एक इम्प्रोवाइज्ड डिफिब्रिलेटर बनाकर खुद को बचा लेता है। इलेक्ट्रोक्यूट होने से पहले ईथन जूलिया को किस करता है और उसे बेरेट्टा 92 चलाना सिखाता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। जब ईथन बेहोश होता है, मस्करेव और उसका एक गुर्गा आते हैं। जूलिया दोनों को गोली मार देती है। वो ईथन को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लेती है और ईथन
उसे अपनी असली आईएमएफ की जिंदगी के बारे में बताता है। अमेरिका लौटने पर ब्रेसल ईथन को बधाई देता है जब वो जूलिया के साथ अपने हनीमून पर निकलता है। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।